नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिषेक आप सभी का मेरे वर्म कल्टिवेशन सेंटर की ओर से इस वर्म संध्या में सहृदय स्वागत करता हूँ। वर्म जो कि हमारे देश की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली है और साथ ही साथ हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इसके बारे में आज हम सीखेंगे। आज हम आपको बताना जा रहे हैं कैसे यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और कैसे पहले के समय में व्यक्ति जो था इन समस्त विद्रोह को प्रेरित करके स्वस्थ रहता था। अपना गुरु का आशीर्वाद के साथ और आप सबके साथ आज का वर्म संध्या कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। आज पहले बात तो आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और आज हम ये सीखने वाले हैं कि हमारे जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है और कल्चर जो बोलते हैं, वो कल्चर हमेशा ही हमारे स्वास्थ्य के बारे में ही बात करते जा रहा है। और जो भी हम करते थे पहले भी और आज भी, वो सब हमारे स्वास्थ्य पे कुछ ना कुछ परिणाम देते आ रहे हैं। तो हम आज ये देखते हैं कि कैसे अपना पुराना जो संस्कृति था वो सब क्यों करते थे और उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन, मतलब वैज्ञानिक कारण क्या था, क्यों ये हम उसका वो ये करते थे, हाँ, अपने जिंदगी में क्यों ऐसे सब कल्चर को फॉलो करते थे, वो हम आज जानते हैं। तो पहले बात तो हम इस बात से शुरू करते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं पहले बार, तो उनको एक प्रणाम करके, दोनों हस्तों से प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। तो वहां से लेकर हर चीज जो हम करते हैं उसमें वर्मम आता रहा है। और जब हम उसको उत्प्रेरित करते हैं या फिर सक्रिय करते हैं, वो वर्मम को जब सक्रिय करते हैं उससे कुछ ना कुछ होता है। तो हमने पिछली बार देखा है कि वर्मम अपने जिंदगी में, हमारी जिंदगी में एक बहुत ही अहम स्थान लेता है। और हमारे दिन ब दिन, मतलब हर चीज जो हम करते हैं उसमें सब वर्मम को हम देख सकते हैं। तो इसमें आज हम देखते हैं, पहले तो हम जब प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे अंदर के वर्मम जो है, यहाँ पे हस्त के बीचों बीच, यहाँ पे उल्लंघई वेल्लई वर्मम बोलते हैं या फिर उल्लंघई अड़ंगल बोलते हैं। उल्लंघई इसका मतलब है तमिल में सेंटर ऑफ द पाम, मतलब हथेली के बीचों बीच। तो यहाँ पे जनरली आपने देखा होगा, बहुत लोग कुछ काम करने के पहले, और हीलर्स जो होते हैं, मतलब वैद्य जो करते हैं, जैसे कोई भी हमारी पुरानी संस्था या फिर रेकी करते हैं फॉर एग्जांपल, या फिर प्राणिक हीलिंग करते हैं। आप में से बहुत लोग देखे होंगे कि पहले तो ऐसे हाथ में ऊर्जा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक्चुअली हमारी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाता है। तो ऐसे करने से आप खुद को महसूस कर सकते हैं कि एक फ्रेशनेस, मतलब ताजापन, लाइक अच्छा लगता है आपको, बहुत एनर्जी है अपने इसमें, ऊर्जा की प्रवाह को आप महसूस कर सकते हो। तो जब भी हम प्रणाम करते हैं, ये उल्लंघई अड़ंगल को सक्रिय करते हैं। ऐसे ही हमने ये भी देखा है कि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो प्रसाद को हाथ में लिया जाता है। तो उसमें यहाँ पे ही लेते हैं, उल्लंघई अड़ंगल में ही लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर सा एक ऊर्जा शक्ति को रिसीव करने वाला, मतलब ग्रहण कर लेता है, अंदर ग्रहण कर लेता है। तो बाहर से जब भी कोई चीज देते हैं, इसमें बहुत सारी ऊर्जा के साथ हमारे अंदर जाती है, इसीलिए ये हाथ से हम लेते हैं। ऐसे ही हमने ये भी देखा है कि थाली बजाते हैं कोई, जब बहुत बड़ा भीड़ में कोई बात कर रहा है तो हम जोर से ताली बजाते हैं। तो ताली बजाने से क्या होता है, यहाँ भी सेम यही उल्लंघई वेल्लई वर्मम को हम सक्रिय कर रहे हैं। इसकी वजह से हमने ये भी देखा होगा, सपोजिंग समझ लीजिए कि आप एक मीटिंग में बैठे हैं और कोई बहुत सारा भाषण दे रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। तो अगर आपको थोड़ा सा कभी कभी ये भी होता है, हमने देखा है कि थोड़ी सी नींद आने जैसा लगता है या फिर उसमें दिल नहीं लगता है, क्योंकि वो चीज जो हम सुन रहे हैं, एक तो समझ नहीं पा रहे, उसकी वजह से भी हमारा दिल हट जाता है, वहां रहता ही नहीं है। और दूसरा है कि जो भी बोल रहे हैं बहुत ऊपर जा रहा है
या फिर हमारा इंटरेस्ट का मतलब हमारे विचार और वो विचार से मिलते नहीं है, वो समय में हमें एकाग्रत होके सुनने को बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसे समय में क्या करते हैं, बोलते हैं कि चलो सब ताली बजाओ। तो जब आप ताली बजाते हो उसमें भी फिर से यहाँ का ऊर्जा यहाँ सक्रिय होता है, ये उल्लंघई वेल्लई वर्मम। उसकी वजह से फिर से हम अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं, उत्तेजित होके या फिर ताजा महसूस करते हैं, और फिर से थोड़े से सुनने की इच्छा भी होती है। तो ये सब जो छोटे छोटे चीज कर रहे हैं उसमें सब वर्मम को देख सकते हैं। अभी हमने देखा कि छोटा सा जैसे नमस्ते करने से, प्रणाम करने से, प्रसाद लेने तक हर चीज में वर्मम है। अभी हमने बहुत सारा इसमें देखा है कि भगवान का फोटो, कोई भी भगवान को लीजिए, तो हमने हमेशा ऐसा ही देखा है कि भगवान बहुत सारा गहने पहने हुए हैं, और हर जगह से ये एक एक जगह जो पहनते हैं उसका अलग अलग नाम होता है, उसका अलग अलग काम होता है, और वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम इसमें देख रहे हैं कि देखिए एक साइड ये अर्धनारीश्वर का चित्र है, एक तरफ हम शक्ति को देख सकते हैं, उसने जो भी गहने पहने हुए हैं, वैसे ही इस तरफ शिव जी ने भी गहने पहने हुए हैं, मतलब वो रुद्राक्ष का हो या फिर सर्प का हो, तो कुछ भी पहने हुए हैं। तो ये सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो ये गहने जो है हमारे मतलब जो भी वेशभूषा है, इवन कपड़े भी देखिए, कपड़े भी कैसे पहने हुए हैं, तो कहाँ पे कैसा कपड़ा आता है। जैसे यहाँ जंगों के पास, मतलब थाइस के पास से वो बॉर्डर जरी जैसा जा रहा है, तो वो कर क्या रहा है, वहां पे जो पक्षी वर्मम है उसको प्रेरित करता है, और उससे इंसान को खड़े रहने के लिए और बहुत ताकत मिलती है, बहुत शक्तिमान होते हैं। जैसे हम भरतनाट्यम में भी देखे होंगे, या कोई भी डांस का लीजिए, डांस का देखेंगे तो आप हमेशा बहुत सारे गहने होते हैं, और हर एक गहना कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो इसके बारे में भी हम थोड़े से देखेंगे कैसा है। तो आपने जैसे हमारे सर ने बताया, बहुत सारा चीज जो भी गहना पहना जाता है, या फिर हाथों में आपने देखा ये वाले चित्र में कि शिव जी ने हाथों में सर्प बांधा हुआ है, तो यहाँ पे वो हमारा रक्त प्रवाह जो है, ब्लड प्रेशर जो है, उसका बैलेंस करना इसका काम है। तो यहाँ से ये होता है। वैसे ही ये माला पहने हुए है, या फिर गर्दन में जो सर्प को फहरा के रखा हुआ है, हर चीज कुछ ना कुछ कर रहा है। तो ऐसे ही एक और बात है, जब भी हम मंदिर जाते हैं तो ये अवश्य हम सब प्रणाम करते हैं। जैसे मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ पे शिव जी का है या फिर क्रिश्चियन का है, मुस्लिम का है, जो भी रिलीजियन का हो, जो भी कास्ट का हो। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी अगर प्रार्थना करना चाहता है तो हाथ जोड़ते हैं। तो फिर से उल्लंघई वेल्लई अडंगल आया है। और एक बात है कि सर झुक के प्रणाम करते हैं। तो जब भी सर झुकना, मतलब यहाँ पे ये जो नेम वर्मम है, ये हमेशा माथे को टेकना, जैसे बोलते हैं माथे टेकना, माथा टेकना। तो देवी के मंदिर जाओ, माथा टेको। ऐसे ही मस्जिद जाओ, माथा टेक के वहां पे जब ये पढ़ते हैं, नमाज जब करते हैं, तब आप देख सकते हो कि वज्रासन में बैठते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं। तब भी जब सर झुकाते हैं तो ये नेम वर्मम को टच करता ही है, जमीन पे लगता ही है। देखिए जैसे नमाज कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ही जब क्रिश्चियंस भी जब चर्च में जाते हैं, ऐसे मंडी पर मंडी लगा के और टेबल के ऊपर ऐसे झुक के प्रेयर करते हैं, बाइबल पढ़ने के बाद वो करते ही है। तो इसमें हर चीज में हम देखते हैं कि हाथ का और ये नेम वर्मम का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। और इससे क्या होता है, जब भी आपको कोई टेंशन हो, मतलब कोई दबाव हो, तब क्या करते हैं, अपने हाथ को यहाँ पे फेरने से। पिछले बार आप लोगों ने हमारा सेशन देखा होगा, पहला सेशन, तो उसमें हमने बताया है कि नेम वर्मम को सक्रिय करने से आपका स्ट्रेस, आपका एंजाइटी, जो भी आपको टेंशन है, वो सब बैलेंस में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, और आप आराम से जो भी काम करते हो उसमें एकाग्रत होके अपना काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये 3 उंगली लेके यहाँ पे ऐसा करते हैं, आपने देखा होगा लास्ट टाइम। तो ऐसे ही अभी भी आप करके देख सकते हो।
तो आपका जो चिंता है, चिंता कम हो जाती है। तो इससे ये हम क्या देखें ये 3 स्लाइड्स में कि जब भी हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, उसमें भी हम वर्मम को देख रहे हैं। तो ये दोनों हथेलियों से हमारा ऊर्जा बढ़ती है। जैसे हम बोलते हैं मंदिर जाके आया तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि आपका ये जो वर्मम सब है वो सब उत्तेजित हुआ है, और वहां पे जो मंदिर में जो भगवान के पास से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जो भी मतलब क्या बोलते हैं, जो ऊर्जा शक्ति, अच्छी ऊर्जा शक्ति मिलती है, उसको आप रिसीव कर रहे हो, मतलब अपने में ग्रहण कर रहे हो, अपने में ले रहे हो। तो वो कहाँ से जा रहा है? यहाँ से जा रहा है और यहाँ से जा रहा है। इसीलिए मंदिर जाने से आपको अच्छा लगता है। तो हर चीज के बीच पीछे एक विज्ञान है, उसको हमें समझना है। तो इससे हम ये पूरा जो हम बात कर रहे हैं, इससे यही समझ रहे हैं कि वर्मम मतलब हमारा स्वास्थ्य, उसका एक ही उद्देश्य है। वर्मम का एक ही उद्देश्य है कि आप लंबे आयु जिए और बिना कोई स्वास्थ्य के तकलीफ से जिए। तो इसमें हम अगले क्या देख रहे हैं कि क्लोथिंग मतलब हम हमारे पहना हुआ कपड़े, जो भी कपड़े पहनते हैं हम हमारे काम के हिसाब से, और फिर हम जहाँ रहते हैं उसके हिसाब से, और जब पहन के जब काम करते हैं उसमें जितना कंफर्टेबल हो और उससे हमारा स्वास्थ्य को भी कैसे बढ़ाए उसके हिसाब से पहनाव होता था। आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे देशों का, कोई भी देश का हो, ये ग्रीक का है, ओके। तो इसमें हम देखते हैं कि कपड़े हमेशा आप इसमें बहुत खास तरह से देखेंगे तो कमर में एक बांधा हुआ है। तो एक कपड़ा हमेशा कमर में बांधा हुआ देख सकते हैं, और बहुत सारे लोगों का ऑलमोस्ट तकरीबन सबके सर पे यहाँ पे पेटी एक बांधा हुआ है। तो ये कमर में जो बांधते हैं ये क्या करता है, और सर पे जो बांधता है ये क्या करते हैं। और आप इस चित्र में और भी देखिए, हाथों में यहाँ पे भी कुछ बांधा हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। बहुत सारे लोगों ने यहाँ से यहाँ पूरा इतना बड़ा बांध के रखा हुआ है। तो इस और पैर में भी आप देख सकते हो, पैर में भी कुछ ना कुछ बांधा हुआ है। तो इससे क्या होता है, जो पेट में है वहां पे पेट में कमर में पूरा गोलाकार में एक वर्मम है, उसको साड़ायंदा वर्मम बोलते हैं। तो ये क्या करता है, या फिर कच्चे वर्मम भी बोलते हैं। वहां पे पूरा जगह में जब आप बांध के रखते हो ऐसा, तो अपना डाइजेशन मतलब जो भी खाना ग्रहण करते हैं उसका अच्छा सा डाइजेस्ट होके, पचाव होके, तो पाचन शक्ति को बढ़ाता है, और पेट में जो भी वेस्ट मल जो भी है उसको बाहर कर देता है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अगली बात, ये जो सर पे बांधते हैं, आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि जब भी जैसे एक गांव में पंचायत होता है, तब क्या करते हैं, वो पंचायत का मुखिया जो होता है या गांव का मुखिया जो होता है, अगर जब भी किसी को कोई जजमेंट देना हो, मतलब फैसला सुनाना हो, तो वो हमेशा एकाग्रत होके और किसी के पक्ष में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये आदमी जो है इसने क्या किया, इसने सही किया कि गलत किया, और दूसरा आदमी ने क्या किया है, ये दोनों देख के बराबर से किसी के पास भेदभाव किए बिना, पक्षपात नहीं किए बिना उसको बराबर से जजमेंट देना है, फैसला जब सुनाना हो। तो इसके लिए ये पूरा पगड़ी बांधा जाता है। ये पगड़ी में क्या होता है, यहाँ पे पूरा सर के गोलाकार पूरा गोलाई में बहुत सारे वर्मम है। उदाहरण के लिए मैं बोल सकती हूँ, यहाँ पे कुट्री वर्मम है, यहाँ पीछे सिरुंगोली वर्मम है, और यहाँ पे पोईगई वर्मम है, यहाँ पे पंज नरम्बड़ंगल है, यहाँ नेम वर्मम है। ऐसे जब ऐसे बांधते हैं पूरा गोलाकार में, तो सभी वर्मम का सक्रिय होता है, और अच्छे से सोच के बिना कोई भेदभाव कर किए हुए वो फैसला सुनाने में ये होते हैं। तो ऐसे ही हाथ में जब यहाँ पे बांधते हैं, ये बंधन के लिए होता है, ये मणि बंधम बोलते हैं। यहाँ पे जो है ये बहुत ही ये कलाई में आता है, ये बहुत ही मुख्य वर्मम है जो अपने आप को ताकत देता है, ताकत बढ़ाता है। और इनके पैरों में भी ताकत होनी चाहिए। उस जमाने में तो बहुत चलते भी थे,
तो उसमें और बहुत मेहनत का काम होता था। आजकल तो हमारे पास मिक्सर है या फिर ग्राइंडर है, हम कोई अपना हाथ नहीं यूज करते हैं, कहीं चलते नहीं है, गाड़ी में ऐसे बैठते हैं, वहां जाके उतर जाते हैं। तो हमारा काम बहुत ही कम हो गया है, तो उसकी वजह से हमारा बीमारियां भी बढ़ गई है। तो इसीलिए हमारा एटलीस्ट रहन सहन एटलीस्ट ठीक करेंगे